उत्तर प्रदेश खबरों का बादशाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं आपके साथ छवि वर्मा। मैनपुरी में सदर विधायक राजकुमार यादव ने अपने मैरिज होम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से रूबरू होते हुए विधायक ने कहा कि जिला प्रशासन लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं उन्होंने आगरा का पारस हॉस्पिटल पर कोरोना वैश्विक बीमारी फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस हॉस्पिटल के मालिक पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जनता से घर में रहने की अपील भी की है। सदर विधायक ने और कुछ क्या कहा, आप भी सुनिए। ये समय बहुत संकट का समय है और इस समय किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। संकट, महामारी और युद्ध दो ऐसे पल होते हैं जिसमें देश को एकजुट हो जाना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि बीजेपी के कुछ लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं। मैनपुरी का जिला प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ के पत्रकार साथी बहुत जोखिम उठाकर सही और सटीक खबर दे रहे हैं। मेरी सरकार से अपील है कि जिस तरह से उन्होंने कोटा से बच्चों को लाने का आदेश पारित किया, हम उनके आदेश का स्वागत करते हैं। उसी तरह जो लोग उत्तर प्रदेश के दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं, विभिन्न फैक्ट्रियों में, विभिन्न कारखानों में फंसे हुए हैं और वो यहाँ आने को मजबूर हैं, जिस तरह हवाई जहाज से बड़े लोगों को लाया जा सकता है विदेश से, तो मेरी भारत सरकार से, मेरी प्रदेश सरकार से अपील है कि उन लोगों को लाने की व्यवस्था समुचित की जाए और इस संकट की घड़ी में सभी लोगों को एकजुट होकर इस बीमारी से लड़ना है। जहाँ तक रही मैनपुरी की बात, मैनपुरी में ये बीमारी बहुत दूर थी। मैनपुरी में सबसे पहला पेशेंट घरों में पकड़ा गया है। उसके बाद जनपद में के आसपास एटा, कासगंज, कन्नौज, इटावा में अगर कोई फैलाने का जिम्मेदार है तो वो है आगरा का पारस हॉस्पिटल। मेरी आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से अपील है कि जिस तरह से आगरा के जिला प्रशासन ने विभिन्न धाराओं में उस डॉक्टर के खिलाफ, उस अस्पताल के प्रबंधक के खिलाफ जो FIR कराई है, उसी तरह हर जनपद में जहाँ जहाँ पारस हॉस्पिटल केस पकड़े जा रहे हैं, समुचित धाराओं में FIR होकर कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ। पहले भी आपको ध्यान होगा कि मैं कई बार प्रेस वार्ता करके इस हॉस्पिटल के बारे में कई बार उजागर कर चुका हूँ कि ये आगरा का सबसे बदनाम हॉस्पिटल है। और मैनपुरी जनपद में पारस हॉस्पिटल के प्रबंधक और उसके जो मालिक डॉक्टर हैं रंजय जैन, उनकी कोर्ट ड्रेल निकलवाई जाए। तो आप मेरी बात का यकीन करिए, ऐसा कोई जनपद नहीं निकलेगा आसपास, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, एटा, कन्नौज, कासगंज और मैनपुरी, जहाँ पर इस अस्पताल के कम से कम 100-200 एजेंट ना मिले जो मरीजों को भेजते थे और मरीजों को भेजने के बदले में उन्हें अच्छी खासी रकम मिलती थी। उस अस्पताल के सभी कर्मचारियों को कॉल डिटेल निकाल के ऐसे दलालों को ढूंढा जाए जो मौत के मुंह में मरीजों को यहाँ से भेज रहे थे। और मैंने पत्रकार वार्ता इसलिए बुलाई है कि आप सबको धन्यवाद देने के लिए। और प्रशासन मैनपुरी में ठीक काम कर रहा है, मुस्तैदी से काम कर रहा है, लेकिन जितने संसाधन हैं उन्हीं के तहत काम कर रहा है। मेरी सरकार से अपील है कि केवल मीटिंग करने से या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से गरीबों तक राशन और पैसा नहीं पहुंच जाएगा। समुचित अधिकारियों को लाया जाना चाहिए, वहाँ नोडल नियुक्त करे जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि जिन लोगों पर राशन कार्ड नहीं है, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो घमंतुकों में होती हैं, जो अपना धंधा या व्यापार या पेट पालने के लिए विभिन्न जनपदों में जाते हैं, उनके पास कहाँ राशन कार्ड है।
ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके घर तक राशन पहुंचाना चाहिए। और मेरा भरसक प्रयास है कि कोई भी मैनपुरी भूखा न सोए। जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, आप सभी साथी जानते हैं, अगर आप भी सूचना देते होंगे तो उस घर में राशन पहुंचाते हैं। 3 दिन से इसलिए बंद किया है कि जिलाधिकारी ने हमसे व्यक्तिगत अपील की थी तो 3 दिन आप इसे बंद रख दें, जो बिल्कुल मैनपुरी 72 घंटे के लिए सील हो रहा है। तो इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर मैंने आप लोगों को बुलाया था। और कुछ लोग फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जो राजनीति कर रहे हैं, मेरी आप लोगों से अपील है कि आप भी इस खबर को चलाएं कि इस समय राजनीति करने का समय नहीं है। ये महामारी से लड़ने का समय है, देश के अस्तित्व का सवाल है, हमारी जनता के जीवन का सवाल है। कृपया राजनीति न करें। समाज पार्टी अब ये तय करना जिलाधिकारी काम है, निगरानी रखना तो आप लोग काम है, कैसा आप लोग नहीं हम देखेंगे ना। अभी तो इतनी जल्दी खर्च कर नहीं दिया हुआ इन लोगों ने। तो पैसा दिया है, एस्टीमेट बना हुआ, सामान मंगाएंगे, परचेज करेंगे। जहाँ तक मेरा अनुमान है, जिलाधिकारी ने कोई बहुत टाइट पत्र लिखा है CDO को और कोई कमेटी बनाई है। मैं समझता हूँ पैसे का सदुपयोग होगा, और अगर दुरुपयोग होगा तो आप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, दोनों लोग मिलकर रोकेंगे उसको। और जरूरत पड़ेगी और देंगे। जनता का पैसा है, हमारा क्या है। और एक आपसे अपील है कि कोई परिवार भूखा आपकी नज़र में आता है तो आप सूचित करें, कोशिश करेंगे उसे घर तक राशन पानी पहुँचे। जिले के अधिकारियों का सवाल है, जो साधन उनके पास मौजूद हैं उसमें प्रशासन अपना ठीक काम कर रहा है, लेकिन सरकार को आगे आकर कोई बड़ा पैकेज देना चाहिए। जो लोग बाहर फंसे हैं उनको यहाँ लाने की व्यवस्था होनी चाहिए। और जिस दिन लोकसभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये सुझाव दिया था कि अभी तो ये बीमारी जहाज से आई है, अगर ये रेल से और बस से चल पड़ी तो क्या इंतजाम है आपके पास। अगर ये लॉकडाउन उसी समय कर दिया होता, होली के आसपास, तो मैं समझता हूँ भगदड़ नहीं होती, क्योंकि सभी लोग होली पे घर आए होते हैं। और बीमारी में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश के हर नागरिक का दायित्व बनता है कि इससे मिल के लड़ा जाए। कुछ लोग मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर उसी हरकतें कर रहे हैं। मीडिया के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन को भी संज्ञान लेना चाहिए। तो बीमारी में राजनीति और छुआछूत नहीं होनी चाहिए। वही विधायक जी, शहर का इस दौरान अनुरोध है, सुझाव है कि अगर आपको कहीं 100% लॉकडाउन करना है तो आप पहले ये सुनिश्चित किया करें कि छोटे बच्चों को दूध पर्याप्त मिल जाए, पीने को, राशन की सप्लाई हो जाए, तो लोग भूखों नहीं बनने चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो मैनपुरी जनपद में L1 की हैं जो सिर्फ खांसी बुखार तक सीमित हैं। वहीं जनप्रतिनिधियों ने लगभग अपनी निधि से 1.5 करोड़ रुपया दिया है और कहा भी गया था कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आने वाला जो समय है संकट का उससे सुदृढ़ बनाएं, लेकिन अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। अभी समीक्षा करने का समय तो है नहीं, क्योंकि अभी हमने 20-25 दिन पहले पैसा दिया है। अब ये काम जिलाधिकारी का है और मुख्य विकास अधिकारी का है, उस पैसे का सदुपयोग हो। और आप लोगों से अपील करेंगे हम कि आप भी मुस्तैद रहें, हम भी मुस्तैद रहेंगे उस पैसे का सदुपयोग कराने के लिए। वहीं ऐसा भी सुनने को आया है कि कुछ शिकायतें भी मिल रही थी, गलत तरीके से ये पैसा दुरुपयोग किया जा रहा है। तो शिकायतें मिली थी, हम लोगों ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी, हमारे साथी विधायक ब्रजेश ने भी शिकायत की थी। उस पर जिलाधिकारी ने बहुत कड़ा पत्र लिखा है और एक कमेटी बना दी है। कमेटी के दौरान CMO के जो पावर है सीज कर दिए थे और एक कमेटी गठन कर दी गई। आपको धन्यवाद कि आप जोखिम उठाकर भी अपना फर्ज निभा रहे हैं।